जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। सबसे पहले तो स्वामी श्री ध्यान प्रेमानंद जी महाराज जी के, जिन्हें हम बड़े महात्मा जी के नाम से भी जानते हैं, के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि बचपन से ही संत महापुरुषों के जो हाथ हैं वो मेरे ऊपर रहे हैं। लेकिन आज मैं स्वामी जी के पास किसी लक्ष्य से आया हूँ, कुछ उनसे जानने आया हूँ। मेरे मन में एक सवाल था, तो मैंने सोचा क्यों ना स्वामी जी से मैं बात करूँ, मैं उनसे जानूँ। स्वामी जी सबसे पहले तो प्रणाम। तो एक जो शब्द है, एक वर्ड है जो मैंने बार बार सुना है, लेकिन इसका ज्ञान मुझे बिल्कुल भी नहीं है। वो शब्द है अध्यात्म। जी, वो शब्द अध्यात्म के बारे में आप मुझे बताएं, और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए अध्यात्म का क्या रोल है, ये उन्हें पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। साहिब जी, मुझे आपके भावों से बहुत प्रसन्नता है। कलयुग के इस दौर में जिज्ञासु बहुत कम मिलते हैं जो अध्यात्म के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो आपके अंदर ये भाव उठा है, इसलिए मैं आपको सौभाग्यशाली मानता हूं। हमारा शरीर, आत्मा और शरीर, ये दो भिन्न भिन्न चीजें हैं। शरीर की रचना जो है वो 5 तत्वों के द्वारा हुई है, जिसमें मुख्य रूप में जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इससे शरीर की रचना होती है। परंतु शरीर का महत्व कब तक है? जब तक इसमें आत्मा है। जो लौकिक ज्ञान हम ग्रहण करते हैं स्कूलों में जाकर, अथवा हमारे बड़े बुजुर्ग हमें ज्ञान देते हैं, जो लौकिक ज्ञान इस लोक का, उससे हम लौकिक पदार्थों की प्राप्ति कर सकते हैं। परंतु जहां तक अध्यात्म की बात है, आपका विषय है अध्यात्म क्या है, तो जहां तक अध्यात्म की बात हम करते हैं, तो जो आत्मा और परमात्मा के बारे में जिक्र हो उसे अध्यात्म कहते हैं। जहां आज आप उपस्थित हैं, आपके बड़े बुजुर्ग भी इस दरबार के प्रति आस्था रखते रहे और उनके दिए हुए सुंदर संस्कार आप में हैं। तो ये श्री अद्वैत स्वरूप विचाराश्रम अध्यात्म का एक महान केंद्र है। मुझे गर्व है कि मेरे जिले में अध्यात्म का एक महान केंद्र है। आश्रमों की आज कमी नहीं है, लेकिन जहां अध्यात्म की शिक्षा दी जाती हो, जहां पर संत महापुरुष, तपस्वी महापुरुषों का निवास हो, ऐसे आश्रम बहुत कम है। आज के समय में अधिकांश लोग केवल कर्मकांड तक ही सीमित हैं। अध्यात्म में कोई भाग्यशाली ही उतरता है। आज संसार की हालत वो है कि गाड़ी तो टिप टॉप रखते हैं, गाड़ी टिप टॉप हो, गाड़ी को तो साफ सुथरा करेंगे, लेकिन अंदर से क्या है वो वर्णन नहीं किया जा सकता। आज सब वैभव होते हुए भी व्यक्ति व्यथित है। अगर हम पुरातन काल की बात करते हैं, पुरातन काल की क्या, हम अगर हमारी 1-2 पीढ़ियों पहले की बात करते हैं, आपसे पहले की पीढ़ी की अगर बात करते हैं, तो वो लोग अभाव में बड़े संतुष्ट, बड़े खुश, शांत रहते थे। और आज की इस भाग दौड़ में व्यक्ति सर पर दौड़ रहा है,
परंतु वो अशांत है। किसी का भी हृदय टटोल कर देख लें तो वो इतना अशांत मिलेगा कि वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका कारण यही है कि गाड़ी के ड्राइवर को तो आपको खुराक ना दो, गाड़ी के ड्राइवर को खुराक नहीं दोगे तो गाड़ी कब तक चलाएगा वो ड्राइवर? या आप ये कह लो कि गाड़ी का जो ईंधन है वो स्वच्छ ना हो तो गाड़ी भी बहुत जल्दी जर्जर हो जाएगी। अगर आप गाड़ी को बढ़िया उस पर आप सफर करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, तो हमें क्वालिटी देखनी चाहिए। अब हम शरीर की खुराक की भी अगर बात करते हैं तो हमारी हिंदू संस्कृति लुप्त होती जा रही है। विदेशी कल्चर को अपना करके आज के बच्चे, आज का मानव वो अपनी राह से भटक रहा है। खान पान स्वच्छ नहीं, उस कारण से प्रवृत्ति बिगड़ रही है और अध्यात्म में रुचि कम हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुख दो, आनंद में हो, तो फिर अध्यात्म से जुड़ना अति अनिवार्य है। यात्रा सुखद हो तो यात्रा सुखद के लिए हमें ड्राइवर का ध्यान रखना अति अनिवार्य है। समय समय पर उसको भी खुराक मिले। हमारा ड्राइवर कौन है? हमारी आत्मा। इस शरीर को संचालित कौन कर रहा है? वो एक अदृश्य शक्ति है जिनको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। वो एक शब्द स्वरूप, वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। आपके घर में ये लाइट के कनेक्शन है, आप यहां बैठे, ये प्रकाश हो रहा है, लाइट जो जल रही है, तो ये जब तारों में लाइट आती है, प्रवेश करती है, क्या आपको दिखती है? जब जाती है तो क्या दिखती है? इसका कोई रंग रूप आकार आप बता सकते हैं? लाइट का वो एक पावर है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। वो एक शक्ति है, एक पावर है। आप जिस रंग का बल्ब लगा देते हो उसी रंग का प्रकाश आपके कमरे में हो जाता है। उस शक्ति से आप कोई भी काम ले सकते हैं। इसी के द्वारा पाप भी हो रहे हैं, पुण्य भी हो रहे हैं। जैसा प्रोजेक्ट कोई लगा देता है उसी भांति वो सत्ता, परमपिता परमात्मा की सत्ता जो सुप्रीम पावर है, हम सब उसकी अंश हैं, जो हमारे शरीर को संचालित कर रही है। वो एक शक्ति है, उस शक्ति से शरीर संचालित हो रहा है और इस शरीर रूपी गाड़ी को दौड़ा रही है, वो शक्ति दौड़ा रही है। और उसकी खुराक क्या है? जैसे गाड़ियों में अलग अलग प्रकार से ईंधन डलता है, उसी मानती इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, उस आत्मा की खुराक क्या है? शरीर का आहार अगर भोजन है तो आत्मा का आहार भजन है। आप अगर भजन करते हैं, आप अगर बंदगी करते हैं, आपकी भक्ति में एक रुचि बन जाती है, तो समझ लो कि आप अध्यात्म की राह पर चल रहे हैं। और आप केवल और केवल शरीर के लिए सुबह से शाम तक सरपट दौड़ रहे हो, तो इसका मतलब कि आप ड्राइवर को खुराक नहीं दे रहे। जैसे शरीर को आहार अगर आप कुछ दिन ना दें, मैंने देखा मेरे साथ बच्चे पढ़ते थे, मैं तो कुछ पढ़ने के बाद श्री गुरु महाराज जी की शरण में मेरा सौभाग्य है, मुझे स्थान मिल गया, सेवा का
अवसर मिल गया, सेवा करते करते गुरुजनों की कृपा हुई, मुझे ये एक अमोलक दान संन्यास की मिल गई। मेरे कुछ साथी कॉलेज में पढ़ने के लिए चले गए और एक बार यहां स्ट्राइक हुई एमएम कॉलेज में, तो मेरे साथी, मेरे क्लास फेलो भी उस भूख हड़ताल में बैठ गए कॉलेज के बाहर। मैंने देखा यंग एज, बड़े जवान हष्ट पुष्ट, लेकिन एक सप्ताह के अंदर उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो बोल नहीं पा रहे थे, उनके अंदर से आवाज नहीं निकल पा रही। एक सप्ताह भोजन ना करने से उनकी ये हालत हो। शरीर को भोजन नहीं मिलता तो शरीर निर्बल हो जाता है, ये स्वाभाविक है। शरीर को भोजन नहीं मिलेगा, शरीर निर्बल होगा, और आत्मा को खुराक नहीं मिलेगी तो फिर आत्मा का क्या होगा? आत्मिक बल व्यक्ति का कमजोर होता चला जाता है, और जैसे जैसे आत्मिक बल कमजोर होता है, व्यक्ति का मनोबल भी गिरता चला जाता है, उसके हौसले टूटते चले जाते हैं। वो इस संसार में विचरण तो कर रहा है, लेकिन मुर्दों के समान। आत्मिक बल नहीं है व्यक्ति के अंदर। उसका कारण केवल और केवल सत्कर्मों में रुचि ना होना, अध्यात्म में रुचि ना होना, उस आत्मा का ख्याल नहीं रख पा रहा जिससे ये शरीर जीवित है। अंत समय क्या होता है? शरीर यही होता है, ये आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं पाते, मुंह बोल नहीं पाता, हाथ कुछ कर नहीं पाते, पांव चल नहीं पाते। शरीर तो यही है। वो कौन है जो इसके अंदर से चला गया? उसको जानने का बहुत प्रयास किया हमारे वैज्ञानिकों ने। पिछले दिनों मैंने एक घटना सुनी कि कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करना चाहा कि वो क्या चीज है जो अंदर से निकल जाती है और व्यक्ति मृत कहलाता है। उन्होंने एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा व्यक्ति ढूंढा जिसको डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि आप ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे, ये व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे जीवित रह सकता है, इसकी मौत निश्चित है। 12 घंटे या 8 घंटे ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। और उन वैज्ञानिकों ने पहले से एक एप्लीकेशन लगाई हुई थी कि हमें ऐसा कोई शरीर दिया जाए जिसकी जान निकलने वाली हो, जिसकी मौत करीब हो, ताकि हम उसको देख सके कि उसके अंदर से क्या निकलता है। उन्होंने एक एयर प्रूफ रूम तैयार किया ग्लास का, जिसमें से हवा भी क्रॉस नहीं हो सकती थी, और उस ग्लास के रूम में उसको लेटा दिया गया। श्वास चल रहे, सभी वैज्ञानिक इर्द गिर्द चारों तरफ उस रूम के बैठे, ये देखने के लिए कि इसके अंदर से कौन निकल कर जाता है, उसका क्या रूप है, क्या रंग है, क्या आकार है। परंतु वो दंग रह गए कि एक कड़क की आवाज आई, शीशा क्रैक हुआ, और ना कोई आता हुआ दिखा और ना कोई जाता हुआ दिखा, परंतु वो अचेत हो गए, उसकी चेतना चली गई। तो एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो उस परमपिता परमात्मा की सत्ता है, और उसको हम अगर संसार की वस्तुओं से प्रसन्न करना चाहे वो असंभव। कदाचित भी ये हो नहीं सकता कि हमें आत्मिक आनंद मिल जाए, आत्मिक रस मिल जाए। संसार के पदार्थों से आत्मिक रस नहीं मिलता, वो शरीर की ही खुराक है।
अगर हम सदा सुखी रहना चाहते हैं, अनंत में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो उसके लिए अति अनिवार्य विषय है अध्यात्म। अध्यात्म से जुड़े बिना व्यक्ति दुनिया के कितने भी वैभव एकत्रित क्यों ना कर ले, संसार के कितने भी पदार्थ का संग्रह क्यों ना कर ले, धन वैभव, कार, कोठियां, परिवार, इनसे क्षणभंगुर सुख तो मिल सकते हैं। और अगर वास्तव में ये, अगर मैं सच्चाई कहूं, सच्ची बात कहूं, तो इन आंखों से दिखने वाला प्रत्येक पदार्थ ही सुख के साथ दुख लेकर आता है। सुख के हर साधन में दुख छिपा है, जैसे बंदे में उसकी परछाई। हम एक पहलू को देख करके उसको अपना लेते हैं, परंतु हम उसके दूसरे पहलू को नहीं देखते। जैसे दिन के साथ रात, धूप के साथ छाया, सर्दी के साथ गर्मी, उसी भांति सुख के साथ दुख भी छिपा है, वो रहता है। परंतु हम इसी परछाई को पकड़ने में जीवन बर्बाद कर देते हैं, अज्ञानतावश, मूर्खतावश। आज अधिकांश प्राणी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। ये संसार के सब नश्वर पदार्थ जिनको सुख का साधन मान रहे हैं, ये सब परछाई के न्याय है। परछाई को पकड़ने में जीवन भर लगे रहो, कभी परछाई पकड़ी नहीं आती। हाँ, अगर तुम सूर्य की तरफ मुख कर दो तो क्या होगा? परछाई तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। आज फकीरों का जीवन देखो, बड़े बड़े लाड़ा दुनिया से चले गए, सेठ लोग चले गए, राजा महाराजा चले गए। जाने के बाद कौन किस धनवान को याद कर रहा है? लेकिन फकीर जो घर बार, परिवार, संसार छोड़ करके केवल और केवल उस परमपिता परमात्मा के नाम के साथ जुड़ गए, शब्द के साथ जुड़ गए, अध्यात्म में जुड़ गए, उनकी त्याग और तपस्या का प्रभाव देखो। जिस दुनिया को उन्होंने छोड़ दिया, श्री सतगुरुदेव भगवान श्री नगली निवासी भगवान जी ने जीवन भर पैसे को हाथ नहीं लगाया, छुआ नहीं। वर्षों को टेरी के जंगलों में तप करते रहे, टेरी के पहाड़ों में, और अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार दादा ब्रह्मा जी, श्री परमहंस दयाल जी महाराज, जिनको श्री अनंतपुर साहब में पहली पातशाही महाराज कहा जाता है, उनके आदेश का पालन करते हुए वो आगरा के जंगल में जाकर के 13 वर्ष तक तप करते रहे। दिन दुनिया की खबर नहीं, ना दिन देखा, ना रात, ना धूप, ना छाया, ना सर्दी, ना गर्मी, ना बरसात। ऐसी घोर तपस्या उन्होंने की, दिन दुनिया की खबर नहीं, धन दौलत को जीवन में नहीं छुआ, खाने पीने का भी त्याग कर दिया। कभी मौज आई तो नीम के पत्ते बांधकर पी लिए, चिड़िया उनके बाल नोच नोच कर ले जाती घोंसले में लगाने के लिए, लेकिन वो टस से मस ना होते। ऐसी घोर तपस्या मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान ने की, दिन दुनिया को छोड़ा, पैसे को छोड़ा, और आज देखो श्री नगरी दरबार, उनकी सरदर पर आज लाखों, सैकड़ों, हजारों की बात नहीं, लाखों करोड़ों लोग आकर सजदे करते हैं। दुनिया उनके पीछे दौड़ रही है, पैसा धक्के खा रहा है, दुनिया की दौलत। कितनी रहमत है सतगुरु की, और क्योंकि उन्होंने अपना मुख केवल अध्यात्म में जोड़ दिया, अपना ध्यान केवल अध्यात्म में जोड़ दिया। उन्हें इस संसार के सुखों की कोई चाह नहीं रही। इस सुखों का त्याग किया तो सुख पीछे दौड़ रहे, वैभव पीछे दौड़ रहे हैं। जो इसके पीछे दौड़ेगा वो परछाई की न्याय आगे दौड़ेगा, केवल इस वैभव के लिए जो जीवन व्यतीत करेगा। और जो अध्यात्म से जुड़ जाता है तो ये संसार के पदार्थ उसके पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं उस प्रभु की माया से रचे हुए हैं, उसी की रचना है। और जब उससे
हम जुड़ जाएंगे, भी एक राजा है, तो राजा के प्रति एक समर्पण का भाव जिसका बन जाता है, जो राजा का हो जाता है, तो पदार्थ सारे उसके अपने आप हो जाते हैं। जो राजकुमार हो तो राजा की संपत्ति किसकी होगी? राजकुमार की। तो अगर हम उसके बच्चे हो जाए, एक समर्पण का भाव जिसके लिए भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया, जो उन्होंने ज्ञान योग की बात कही, कर्म योग की कही, भक्ति योग की बात कही, और सब बातें जब अर्जुन के जहन में नहीं उतर रही थी, तो उन्होंने एक समर्पण भाव की बात कही, समर्पण योग की बात कही कि तुम सब मेरी शरण में आ जाओ, छोड़कर सब मिलत ले मुझे अकेले की पनाह, फिर तो अर्जुन मेरा जीवन तेरा बिना पार। वैसे ही संसार में विचरण करते हुए, संसार का प्रत्येक कार्य करते हुए, शरीर के निर्वाह के लिए सब साधनों को का संग्रह करते हुए, उसके साथ साथ अगर अध्यात्म के साथ जुड़ करके हम इस संसार में विचरण करते हैं, तो हर कर्म करते हुए हम अपने अंदर से आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। हमारा हर कर्म भक्ति हो सकता है। पंजाबी में कहते हैं हथ कार वाल ते दिल यार वाल। दुनिया में रहता हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं मगर खरीदार नहीं हूं। फकीर भी इस दुनिया में रहते हैं, साधु भी इस दुनिया में रहते हैं, और ये संसारी जीव भी, लेकिन रहने का तरीका अलग है, भाव भिन्न है। और अगर भाव हमारा सतगुरु से जुड़ जाता है, उस अध्यात्म से जुड़ जाता है, गुरुजन जो हमें शब्द देते हैं उस शब्द से जुड़ करके संसार में विचरण करते हैं, तो यही संसार सुख का साधन हो जाता है। और अगर हम अंदर से नहीं जुड़ते तो फिर यही संसार जीव के लिए दुखियालय हो जाता है। तो अध्यात्म का महत्व तो शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। अगर हम अध्यात्म की बात कहते हैं, अब समय का भी थोड़ा अभाव है, श्री सतगुरुदेव भगवान की पावन आरती का समय होने वाला है, तो अगर फिर कभी अवसर मिलेगा तो इस पर बैठकर चर्चा करेंगे, या कोई 10 मिनट का कोई और भाव है तो मैं उसके लिए आपको क्वेश्चन से करने कर सकता हूँ। बिल्कुल, मैं अभी दोबारा भी आपसे मिलूंगा जल्दी। जैसे जैसे आपने जो शब्द जो प्रवचन मुझे कहे, वो अगर मैं कहूँ तो मैं उन चीज़ों को फील कर रहा था कि हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो साथ साथ एक लक्ष्य रख लेते हैं कि किसी को कुछ बनना है जिंदगी में। जैसे मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए थी, किसी को बिजनेसमैन बनना होता है, किसी को जज बनना है, किसी को IAS बनना होता है, तो हम उसी में ही लग जाते हैं। फिर उसके बाद हम वो बन जाते हैं। बन जाने के बाद हम अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि सुबह उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं, शाम को आ जाते हैं वापस, फिर वो काम कर लेते हैं अपने। तो उस समय के दौरान अपने आप को अध्यात्म की तरफ कैसे मोड़ना है, ये हमें पता चला अभी। और कुछ जो खालीपन सा महसूस होता है कि कर तो हम सब कुछ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी है, तो वो मुझे आज समझ में आया। कोशिश करूंगा इसके ऊपर मैं अमल करूं, इन वचनों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।